ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 6 से 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर तुम्हें 6 से 10 के बीच में कोई भी डाउट हो तो तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दो ताकि बाद में भूल ना जाओ, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें 11 नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करना है। देखो 11 क्या कर रहा है, कह रहा है 11 जो है ये इसका रेशियो जो है इतना के इक्वल दिया हुआ है। ए बी के वैल्यू निकाल देना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे करना है, 3a प्लस में 5b है, ये वैल्यू हमारा 3a माइनस में 5b है, ये दिया हुआ है 5:1 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है 5/1 हो जाएगा। यहाँ पे 5/1 कर दिया। अब देखो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आता है तुम्हें, तो ये वैल्यू 3a प्लस में 5b है तो 5b हो गया, ये 1 है तो 1 हो गया। ये 5 है और यहाँ पे तुम्हें 3a माइनस में 5b है, तो ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। ये वैल्यू जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और इस केस में जो है ये हमारा 15a हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, 25b हो जाएगा। अब जो है लाइक टर्म्स को एक तरफ ला लो और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ दे दो। देखो लाइक टर्म्स को अगर इसमें देखोगे तो a तुम्हें देखने को मिलेगा, इसमें a देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइनस में 25b देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस में 25b देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि प्लस अगर तुम्हें वैल्यू रखना है तो ये वैल्यू को तुम इधर भेज दो और 3 को तुम इधर भेज दो, तो दोनों वैल्यू जो है तुम्हें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो है अगर हम लोग यहाँ से एक मिनट, यहाँ से जो है हम लोग क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को जो है हम लोग डायरेक्ट उधर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। और 5b है तो 5b रहने दे रहे हैं, प्लस में 25b हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 15a है, प्लस में माइनस में 3b हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 30, ये क्या हो गया, ये 5b है ना, ये हमारा 5b है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं, 5b है तो 5b कर देते हैं, यहाँ पे 5b। और ये वैल्यू हमारा 30b हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 12a हो जाएगा। तो इस केस में हमें निकालना है ab का रेशियो। तो ab का रेशियो के लिए हमें इस b को इसके इक्वल लाना होगा, इसके डिनोमिनेटर में लाना होगा a के। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 को जैसा है वैसे रहने दे रहे हैं, 12 इधर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये a में b हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा ab का वैल्यू निकल जाएगा। इसे हम लोग कैंसिल आउट करा देते हैं, 6 से कटा देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। ये वैल्यू 5 से कटेगा और ये वैल्यू 2 से कटेगा। तो देखो ये वैल्यू जो है तुम्हारा ab का जो वैल्यू है वो निकल कर आ गया कितना, तो वो 5:2 निकल कर आ गया। अब तुम देखो तो इसका अगर रेशियो निकालना है तुम्हें तो ab इज इक्वल टू में 5:2 लिख सकते हो, और यही वैल्यू तो हमें इसका आंसर चाहिए था, तो इसका हम लोगों ने आंसर लिख लिया। 5:2 हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, जरा देखो यहाँ पे। क्वेश्चन 12 हमारा कह रहा है कि जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे, ये हमें एक प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और हमें चाहिए x का वैल्यू। ये जो b हमारा सेकंड टर्म है वो हमें निकालना है कि x क्या होगा। तो x क्या निकालने के लिए हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। देखो कैसे करते हैं, इस केस में जो है 7:x दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है 35:में 45। यहाँ पे 7/x हो जाएगा ये वैल्यू, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है, तो यहाँ पे 35 में 45 हो जाएगा, 35/45। यहाँ पे x हमें निकालना है, तो ये वैल्यू जो है तुम अगर देखो तो x हमें क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये सारे वैल्यू जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ला देंगे, तो आसानी से हमें एक स्टेप बच जाएगा। या फिर अभी तुम्हें क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो, 7 × में 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो ये वैल्यू 7 × 45 और ये वैल्यू 35 बटा में आ जाएगा। अब तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हारा 5 से कट जाएगा 35, और 5 से ये वैल्यू 9 मतलब में कट जाएगा। तो हमें जो x का वैल्यू चाहिए था वो हमारा 9 के इक्वल निकल गया, और ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू ईच टर्म इतना टू मेक रेशियो इतना। कह रहा है ये जो 3:5 दिया हुआ है इसके हर एक टर्म में किस वैल्यू को जोड़े कि जो रेशियो हमें ये वाला देखने को मिल रहा था ये चेंज होकर हमारा बन कितना जाए, 5:6 रेशियो बन जाए। तो ये वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि दोनों टर्म में जो है ऐड करने वाला वैल्यू हमारा x है। ईच टर्म बोला है यानी दोनों में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x मान लेंगे तो इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, और जो भी वैल्यू आया वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है तो 13 नंबर ले लिया। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे और जो वैल्यू है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो इस केस में जो वैल्यू है वो हमारा पहले देखो 3:5 है, तो यहाँ पे 3:5 नहीं लिख के पहले लिखेंगे 3 प्लस में x, और फिर ये टोटल वैल्यू का रेशियो हो जाएगा 5 प्लस में x। और ये रेशियो जो है तुम इक्वल करना चाहो तो ये हमें पहले प्रोपोर्शन करना पड़ेगा 5:6 के, और ये वैल्यू हमारे देखने को मिलेगा क्या, तो 3 प्लस में x और बाई में 5 प्लस में x
और ये वैल्यू हमारा इक्वल देखने को मिलेगा 5/6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, ये वैल्यू हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 प्लस में x के साथ, ये हमारा x है, और ये हमारा 5 इंटू में 5 प्लस में x के साथ, तो ये वैल्यू 18 हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा इक्वल आ जाएगा 25 प्लस में 5x के इक्वल। अब देखो यहाँ पे x वाले टर्म को एक तरफ ला लो, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा 6x माइनस में 5x, ये वैल्यू 25, और माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 18 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें देखने को क्या मिल रहा है कि जो वैल्यू तुम्हारा ये है, ये कैंसिल आउट होकर x बच जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारा जो है तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू निकल कर आया इस केस में वो हमारा 7 निकल कर आ गया। तो जो वैल्यू हमसे पूछा गया था कि कौन सा नंबर को जोड़े कि हमारा वैल्यू जो है रेशियो चेंज होकर 5:6 आ जाए, तो वैल्यू हमारा 7 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम है, वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, मतलब लैंग्वेज लिखने का तरीका को बदला है। को आ रहा है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो इतना, ईच नंबर आर इंक्रीज्ड बाई इतना, द रेशियो बिकम्स 5:7 द सम ऑफ द नंबर। हमें इस केस में नंबर नहीं निकालना है, हमें नंबर्स के बीच का सम निकालना है, और नंबर जो है वो कह रहा है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो दोनों नंबर जो है ईच नंबर बोला है, यानी एक और एक, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी इंक्रीज किया जा रहा है 10 से, यानी दोनों नंबर जो है 10 से बढ़ रहे हैं और रेशियो चेंज होकर इस रेशियो में आ जा रहा है। तो हमें बताना है कि जो वैल्यू हमारा होगा उसका सम कितना होगा, यानी जो नंबर होगा उसका नंबर का सम कितना होगा। तो देखो अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा 10 से जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो रेशियो दिया है, यानी ये नंबर किसी ना किसी वैल्यू को कट कराया होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 15 था और ये वैल्यू हमारा 25 था, तो ये वैल्यू हमारा कट कर ही इतना के इक्वल आया था। तो ये हमारा जो रेशियो होता है वो किसी ना किसी वैल्यू को कट कर आया हुआ रहता है। तो ये जब नंबर हमारा पूछा है कि नंबर्स क्या होगा, उनके बीच का सम क्या होगा, तो हम लोग इस नंबर को अगर मान लेते हैं 3x और ये वैल्यू को मान लेते हैं 5x, तो ये दो नंबर को जो जब हमारा निकलेगा x का वैल्यू, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर और दूसरा नंबर मिल जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, यहाँ पे 3x एंड 5x ये वैल्यू हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3x में हमें 10 जोड़ना है और 5x में भी 10 जोड़ना है, और ये वैल्यू हमें इक्वल देखने को मिलेगा 10 के, सॉरी रेशियो हमारा इक्वल देखने को मिलेगा 5:7 के, तो 5/7 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 21x प्लस में 70 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कहाँ से हुआ है। देखो यहाँ पे 3x प्लस में 10 जो था उसे हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू तो 21x हो जाएगा और ये वैल्यू 70 हो जाएगा। ये हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन को भी हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये हमारा 25x हो जाएगा प्लस में 50 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये x है, ये x है, तो हम लोग उधर भेज देते हैं। 70 माइनस में 50 हो जाएगा और ये 25x माइनस में 21x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये वैल्यू हमारा 20 आ जाएगा और ये वैल्यू हमारा 4x हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 20/4, और 20 जो है 4 से 5 मतलब में कटता है, तो x का वैल्यू एक्चुअल में हमें 5 देखने को मिलेगा। तो हमें तो ये नहीं मालूम है कि हमें नहीं x का वैल्यू नहीं मालूम करना था, हमें मालूम करना था कि सम ऑफ द नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जो x का वैल्यू 5 मिला है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये वैल्यू 3 × 5 हो जाएगा 15 हो गया। ये वैल्यू हमारा 5 × 5 होगा, यानी ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 25, और ये दोनों को जो है हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, सम, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सम ऑफ नंबर, ये निकल जाएगा हमारा 15 प्लस 25, 5 प्लस 5 जो है 10 हो जाएगा, 1 आया कैरी, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 40 आ गया तुम्हारा सम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो तुम्हारा 40 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 14 नंबर का सोल्यूशन देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करने जा रहे हैं तो इस केस में जो मैं देखने को क्या मिल रहा है, कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। ये जो वैल्यू बोल रहा है, ये जो रेशियो दिया है, इसमें हम लोगों को वैसा छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है दोनों में से। ईच टर्म बोला है यानी पहले और दूसरा दोनों में से जो है घटाना है, ताकि रेशियो जो है हमें इतना देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर या फिर लेट द नंबर बी एक्स लिख देंगे, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने उस नंबर को एक्स मान लिया। अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से और इसमें से घटाना है, तो 15 माइनस में x हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा माइनस में x हो गया। और रेशियो बोला है तो यहाँ पे जो है हमें रेशियो लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारा है 19 माइनस में x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा इक्वल है तो पहले यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारा 3 और रेशियो 4 हो जाएगा। यहाँ तक आ चुके हो तो देखो यहाँ पे ये 15 था, यहाँ हमारा 15 माइनस में x हो जाएगा और y में 19 माइनस में x हो जाएगा। ये वैल्यू 3:4 है, तो ये वैल्यू हमारा 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 60 माइनस में 4x, और ये वैल्यू हमारा 57 माइनस में हो जाएगा, सॉरी 57 माइनस में 3x हो
हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अब देखो, ये वैल्यू हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा घटकर जो है 3 बच जाएगा। देखो कैसे, 60 माइनस 57 इक्वल टू में ये वैल्यू हमारा बोल रहा है माइनस में 3x है और प्लस में इधर आकर 4x हो जाएगा, तो ये वैल्यू x बचेगा और ये वैल्यू 3 हो जाएगा। तो x जो चाहिए हमें वो 3 का इक्वल मालूम चल गया। तो जो नंबर हमें चाहिए था वो तो हमें मालूम चल गया कि 3 होगा, और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर दिया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक को इस वीडियो में सॉल्व किया है। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।